चलिए दोस्तों, तो जो हमारा जो टेस्ट सीरीज ये चालू है, लगभग 10 क्वेश्चन का जो हमारा टेस्ट सीरीज है। लेकिन अगले दिन से हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो 20 क्वेश्चन का रहेगा। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जितना भी, चाहे सिविल सर्विस का एग्जाम हो, बीपीएससी यूपीएससी बिहार दरोगा, जिस एग्ज़ाम के लिए भी हो, सारे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और आपको ब्रह्मस्त्र साबित होगा। तो आप निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे, सारे ऑप्शन वाइज करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। तो सबको पता होना चाहिए कि वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया था जी। 1498 ईस्वी में आया था। और मैं आपको बता दें कि वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में जब आया था तो अब्दुल मजीद की सहायता से, यह एक गुजरात का नाविक था अब्दुल मजीद, उसी की सहायता से यानी कि कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है। आपको देखिए, नीला जल योजना क्या है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी है। क्या है जी? ब्लू वाटर पॉलिसी है। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन दिया था? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दिया था? तो अल्बुकर्क के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ब्लू वाटर पॉलिसी ये अल्बुकर्क के द्वारा दिया गया था। उसी का नाम है नीला जल योजना। और अल्बुकर्क के बारे में जानिए कि ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली शक्ति का क्या कहा जाता है? इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है अल्बुकर्क को। और ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था 1509 ईस्वी में, यानी 1509 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था। 1509 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था। तो पहला कौन आया था? तो अल्मीडा बन के आया था 1505 ईस्वी में। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। देखिए, पुर्तगाली के बारे में बता दें आपको कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली सबसे पहले आया था। और सबसे लास्ट में भी जाने वाला कौन सा है जी? पुर्तगाली है। कौन सा है? पुर्तगाली है। 1891 ईस्वी में पुर्तगाली यहाँ से गया था। पुर्तगाली यानी कि वास्को डिगामा सबसे ज़्यादा तेज तराक एक बिजनेसमैन था, बिजनेस के पर्पज से आया था। और यहाँ से मिर्च मसाला ले गया था। और उनको 60 गुना मुनाफा हुआ उस व्यापार से। तो वह यहाँ व्यापार फैलाने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो पाया, क्योंकि यहाँ वो देख लिया कि यहाँ से जो मसाला और मिर्च लेके जा रहे हैं हम लोग, और पुर्तगाल के जो मार्केट में बेच रहे हैं, तो वहाँ उस मसाला से 60 गुना मुनाफा हम लोग कमाते हैं। तो यहाँ बिजनेस ही करने के लिए ठान डाला। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में, बार यही क्वेश्चन है। और ये सारी क्वेश्चन आपको घटना चक्र से हम करवा रहे हैं, चाहे बीपीएससी यूपीएससी जो भी गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है, सब उन्हीं में से है। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कीजिएगा बार। चलिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन? इससे पहले भी हम बताए थे। प्रथम वायसराय जब बोलेगा तो अल्मीडा। कब आया था जी? अल्मीडा तो 1505 ईस्वी में अल्मीडा आया था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के। लेकिन जब दूसरा बोलेगा तो दूसरा अल्बुकर्क था 1509 ईस्वी में। और तीसरा बोलेगा तो निनो डी कुन्हा था। कौन था? निनो डी कुन्हा था तीसरा पुर्तगाली गवर्नर। और अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है, अल्बुकर्क को। चलिए, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में भव्य स्वागत किया? हम बताए थे इससे पहले जुमेरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था। तो वास्को डिगामा का कालीकट में किसने स्वागत किया था? जुमेरिन किया था। और वास्को डिगामा के पहुंचने से पूर्व वहां कुछ अरबवासी के द्वारा व्यापार किया जा रहा था। एक तरफ देखिए जुमेरिन का भव्य स्वागत हो रहा है, दूसरी ओर अरबी व्यापारी वहां बिजनेस कर रहा, छोटा मोटा बिजनेस। तो एक बिजनेस दूसरा बिजनेस के साथ जलनशील महसूस कर रहा है, जबकि वहां का जो कालीकट का जो शासक था जुमेरिन, इसका एक तरफ से भव्य स्वागत कर रहा है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि बताइए, वास्को डिगामा जब कालीकट आया था तो किसके मदद से आया था? किस पथ प्रदर्शक की मदद से आया था? तो अब्दुल मजीद या अब्दुल मनीद बोला जाता है, दोनों नाम सही है। अब्दुल मजीद की सहायता से, किस पुर्तगाली पथ प्रदर्शक के? अब्दुल मजीद की सहायता से ये कालीकट आया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
थोड़ा यहाँ से एडजस्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इसको हम डिस्कशन करते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। वास्को डी गामा कहाँ का था जी? तो पुर्तगाली था, ये सबको पता है, पुर्तगाली का था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो स्पेन का था, स्पेन का था। अब देखिए सी में क्या ऑप्शन है हमारा? तीसरा ऑप्शन जो हमारा है वो है कैप्टन कुक, तो ग्रेट ब्रिटेन का था। और तस्मान कहाँ का था? तो हॉलैंड का था। तो आप इसके अनुसार से आप ऑप्शन मिलान कर सकते हैं। देखिए बैक एक बार देखिए आप क्वेश्चन को कि वास्को डी गामा यानी ए का आपको 2 हो गया, ए का 2 हो गया और बी का 1 हो गया। ए का आपको क्या हो गया? 2, बी का क्या हो गया? 1। चलिए, और नेक्स्ट में क्या था हमारा ऑप्शन? था सी नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो कैप्टन कुक, तो सी हो गया 4, सी हो गया 4 और डी हो गया आपको 3। देख लीजिए ऑप्शन किस में है और उनका मिलान आप लोग कर लीजिए। चलिए, जिस ऑप्शन में रहेगा उसका मिलान आप लोग कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। देखिए बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? तो अल्बुकर्क को बोला जाता है वास्तविक संस्थापन। और 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था, पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। चलिए 9वां क्वेश्चन हमारा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में खोला था। तीसरा है, पूर्व भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। जो हमारा बी सी डी तीनों ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। गलत हमारा 1 नंबर का ऑप्शन है। ये हमारा क्वेश्चन आपको आईएएस का क्वेश्चन है, इसको दिमाग लगाना है। ये आईएएस का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, ये आईएएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसीलिए ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कहाँ किया था जी? केरल के कोच्चिन में। कहाँ किया था? केरल के कोच्चिन में किया था 1503 ईस्वी में। कब किया था? 1503 ईस्वी में। और कन्नौर है, कन्नौर में 1505 ईस्वी में। इन चीज़ों को याद कीजिए, बार बार पूछा जाता है कि प्रथम किला का निर्माण पुर्तगाली सब कहाँ? केरल के कोच्चिन में। और किसके मदद से, कौन करवाया था जी? तो याद रखिएगा, अल्बुकर्क करवाया था। कौन करवाया था? अल्बुकर्क। लेकिन उस समय अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय नहीं था, अल्बुकर्क कराया था। कौन कराया था? अल्बुकर्क करवाया था। जबकि 1505 ईस्वी में किसने करवाया था? अल्मीडा करवाया था। कहाँ करवाया था? तो कन्नौर में करवाया था, अल्मीडा। कौन करवाया था? अल्मीडा। तो देखिए आज हमारा जो क्वेश्चन का सीरीज था वो 10 क्वेश्चन का था, लेकिन अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट डे से हम क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाएंगे, 20-20 या 30-30, जो भी होगा आप नीचे कमेंट में कीजिए। फिर लगातार हम लोग इस टेस्ट सीरीज को जारी रखेंगे। अभी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, फिर हम लोग मेडिवल पाएंगे, एंशिएंट पाएंगे, ज्योग्राफी पाएंगे, तमाम विषयों पाएंगे। समय कम है, इसीलिए सभी लोग सपोर्ट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट डे से हमारा जो है 20 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज रहेगा।